मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या? आज मैंने तुम्हारे लिए बेल्जियम से एक बहुत कीमती हीरो का हार मंगाया है। मेरे लिए तो आपकी बाहों का हार ही सबसे ज्यादा कीमती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ कल? कल मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी। वहां पता चला कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। This calls for a celebration, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा बेटा स्विट्जरलैंड में पैदा होगा और उसकी परवरिश भी वहीं होगी, शहजादों की तरह। और हमारी शादी? शादी भी वहीं होगी। इसी महीने हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे हनीमून के लिए। मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। और हाँ, कल से तुम दफ्तर नहीं आओगी, हम ही तुमसे यहाँ मिलने आया करेंगे। नाउ गिव अस अ स्माइल। अरे वाह, इसी हंसी पर तो हम फिदा हैं। हेलो। अरे आप आज दोपहर में यहाँ कैसे? अपना वादा पूरा करने आया हूँ डार्लिंग। कैसा वादा? आओ बैठो, बैठो। ये लो। ये क्या है? खोल कर देखो। हवाई जहाज की टिकट? जी हाँ, स्विट्जरलैंड जाने के लिए कल रात की फ्लाइट से। कल रात? मैंने तो अभी तक पैकिंग भी नहीं की। पैकिंग की क्या जरूरत है? स्विट्जरलैंड में हम तुम्हें नई वार्डरोब खरीद देंगे, हर चीज नई। हमारी नई दुल्हन कोई भी पुरानी चीज नहीं पहनेगी। आप कितने अच्छे हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो हम हैं डार्लिंग, जिन्हें इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई। लेकिन ये सज धज कर कहाँ जा रही थी? डॉक्टर के पास। अरे बुद्धू, मैं खुद तुम्हारे डॉक्टर के पास गया था। उसने ये दवा तुम्हारे लिए दी है और आराम करने के लिए कहा है। लिहाजा आप ये दवा खाकर आराम कीजिए। हमें महिला समाज के जलसे की सदारत करने के लिए फौरन जाना है। आइए, चलिए बैठिए। दवा पानी के साथ लेनी है। मुंह खोलिए। शाबाश। अब ऐसा करो, लेट जाओ। ऐसे ऐसे। That's like a good girl। अब तुम आराम करो और मैं अभी आता हूं। आंखें बंद कर लो। बाय बाय। माफ कीजिएगा राय साहब, आपको तार देकर बुलाना पड़ा। देखिए, यह हार आपका तो नहीं? जी हाँ, यह हार तो मेरे ही कलेक्शन का है। इसे आपने कहां से बरामद किया इंस्पेक्टर साहब? वैसे तो यह हार चोर बाजार में बिका था, चोर पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ आपके जवाहरात की चोरी का कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो यह हार एक औरत के गले से छीना था। अगर उस औरत ने इस हार की शनाख्त कर ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके बाकी जवाहरात भी बरामद किए जा सकेंगे। मैं अभी उस औरत के घर जा रहा हूं। हेलो 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 हे भगवान, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं?
बिना, क्या हुआ बिना? मुझे 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 जहर दिया गया है। किसने तुम्हें जहर दिया? बोलो। पुरी ने। मैं उसके बच्चे की माँ बनने बिना, वाली थी। बिना, देखो इस हार को तुम पहचानती हो? बोलो बिना, बोलो बोलो। ये हाँ। ये बिना, बिना। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही भारतवर्ष की नारी है। इस देश की नारी महान है, परंतु आज चारों तरफ उसका शोषण हो रहा है। मैं समाज के ठेकेदारों से पूछता हूं कि यह अत्याचार कब तक चलेगा? मैं बतलाता हूं। यह अत्याचार तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे जैसे भेड़िए भेड़ के लिबास में नारियों को गुमराह करते रहेंगे। विजय, ये क्या है? इसे पहचानते हो? अरे, ये तो बीना है, मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या हुआ इसे? वही जो तुमने इसके साथ किया है। ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, एक हार पहचानने वाली थी। इसीलिए तुमने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को बड़ी प्राइवेटली जहर देकर मार दिया। विजय बेटा, किसी शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कीचड़ तो क्या, तुम्हारे पर तो वो उछलना चाहिए जो किसी दिन उछलेगा। विजय, मुझे गालियों की नहीं, सबूत की जरूरत है। जिस दिन सबूत मिल जाएगा उस दिन तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। तब की तब देखी जाएगी इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल तो मैं इस बदनसीब नारी के अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपए का दान देता हूं। यह पैसा अपने लिए बचा के रखना, तुम्हारे अंतिम संस्कार में काम आएगा। देवियों, आइए हम लोग मृत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। शक्ति, इंस्पेक्टर विजय के हाथ बहुत लंबे होते जा रहे हैं। आप कहें तो मैं जड़ से काट दूं। फिलहाल तो उसकी शाखें काटो, जड़ खुद ब खुद कट जाएगी। कल उसकी बहन की शादी है, हमारी तरफ से पटाखों का इंतजाम करो। किधर घुसता है? साहब बिजी है, दिन में आना। तो मैं पहले तेरी रात कर देता हूं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। हुजूर, हमारे प्यार करने के वक्त इतनी नफरत लेकर क्यों आ गए, और वो भी सादे लिबास में? मौत के वारन बड़ी सादगी से आते हैं। मेरी बहन, मेरे बहनों के कातिल, अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। जनाबे वाला, ऐसा कौन सा फंदा है जिसे हम खुद नहीं बनाते? ऐसा कौन सा थाना, जेल, कानून और अदालत है जिसे हम खुद नहीं चलाते? गुड नाइट डार्लिंग, बाकी कल। चलिए इंस्पेक्टर साहब। पुरी साहब उस रात हमारे साथ थे। हमारी मीटिंग ठीक शाम 7 बजे शुरू हुई। पुरी साहब हम लोगों के सामने कंपनी के अकाउंट्स पेश कर रहे थे। मीटिंग पूरे 5 घंटे चली और उसके बाद डिनर था। और उस डिनर टेबल पर इंस्पेक्टर विजय ने मिस्टर पुरी को अरेस्ट किया। भरी हुई भोजन की थाली टेबल पर धरी की धरी रह गई। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ है सर। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। इस मुकदमे की सारी कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर पुरी का इस इल्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। जब यह वारदात हुई तब मिस्टर पुरी अपने घर पर बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे।
अदालत मिस्टर पुरी को बाइज्जत बरी करती है। पुरी साहब धन्यवाद, शुक्रिया। अब तो शहर में जब भी खून होगा वारंट आप ही के नाम निकलेगा। मिस्टर विजय, मुझे अपने जीतने की खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जवान बहन और बहनोई की मौत का बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सुनो विजय, अपनी बूढ़ी मां का ख्याल रखना। उस बेचारी को अगर कुछ हो गया तो मुझ जैसे शरीफ आदमी पर इल्जाम मत लगाना। छोड़ दो विजय, नहीं हट जाओ। अरे विजय, विजय हमारी बात सुन। अरे विजय, आईजी साहब, देखिए इसने मेरी क्या हालत बना दी है। आई एम सॉरी मिस्टर पुरी। विजय, यू आर सस्पेंडेड। ऑफिसर, अरेस्ट हिम।